So, according to the syllabus, there are two map works in your nationalism in India. First one is your National Congress sessions. So, there are total 3 sessions: Kolkata, Nagpur, and Madras. Then, secondly, you have important centers of Indian national movements. So, let's start with our important centers of Indian national movement. So, for this map pointing, we have a very small story through which you can know about all the centers and Indian national movement. So let's see what the story is. So there was a girl whose name is Champa. Whose name is Champa, and who had dressed with an indigo colored frock. So there was a girl named Champa. She belongs to Bihar. She belongs to Bihar, and she had wear a indigo colored frock. So this is your Bihar, Champa, and she had wear a indigo colored dress. So from indigo we get the idea of indigo plantation. So in Champaran we had already done that. Gandhi had firstly done the Satyagraha movement in the Bihar Champaran, which is against the British aggressive plantation system. So from this we can get the idea of British aggressive plantation system. It was in Bihar, Champaran. So this girl had one day seen the Mahabharata. So in that she had seen that the Devi Devatas are drinking the Amrit and they get अमर. सर मतलब सर वो लोग सर अमृत पीते थे तो वो लोग अमर हो जाते थे. तो उसको भी जो है ऐसा शौक लगा कि उसे भी अमृत चाहिए. तो उसने जो है पूछना शुरू किया कि अमृत कहाँ पे मिलेगा. तो ये जो गर्ल है चंपा, जिसने इंडिगो कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वो पूछती है. तो ऑफकोर्स ये बात है कि पहले तो हम अपने नेबर से पूछेंगे कि भाई कहाँ मिलता है. तो वो जाती है अपने नेबर के पास. तो फिर यहाँ पर उसको मिलता है एक बड़ा सा आदमी, जिसका नाम मतलब वो बोलता है कि मतलब ये उससे पूछती है कि अमृत कहाँ पे मिलेगा. तो ये जो लड़का है ये बोलता है कि मैं आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूंगा, मीन्स मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे मिलता है. तो ये गर्ल जो है इससे जो है पूछती है, तो ये बोलता है कि बिल्कुल भी मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा. तो यहाँ से आ जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था बेसिकली वो आप लोगों का एंड कहाँ पर हुआ था, किसी को पता है क्या एंड कहाँ पर हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ही एंड हुआ था. तो यहीं पर ही हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट आएगा, क्योंकि यहीं से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो एंड हुआ था. इसलिए ये हो गया हमारा चौरी चौरा. फिर इसके बाद ये लड़का बोल देता है कि मैं आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूंगा. तो हमको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो यही चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद ही एंड हुआ था. तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग चौरी चौरा करके मार्क कर दिए. ठीक. फिर इसके बाद जो है उसको और भी पूछने पर पता चलता है कि जो अमृत है वो बेसिकली अमृतसर के नाम से जो है मैच करता है. तो वो चले जाती है अमृतसर को. यहाँ पर पंजाब है तो यहाँ पर है अमृतसर. तो
तो वो अमृतसर को जाती है, तो अमृतसर में उसको अमृत अमृत तो कुछ नहीं मिलता, बस बाघ छलियान ये सब देखने को मिलते हैं। तो अमृतसर को जाती है, तो अमृतसर में उसे बाघ देखने को मिलता है, तो उससे हम लोग कंसिडर करेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये फिर उसके बाद जाती है यहाँ पर, तो उसे सिर्फ बाघ बाघ दिखते हैं, तो फिर वो यहाँ पर से जो है कंसिडर करती है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। फिर इसके बाद वो सोचती है कि अब हम लोग जो है किसी की हेल्प नहीं देंगे, हम लोग खुद से करेंगे, जो भी करना है खुद से ही अमृत ढूंढेंगे। तो वो जो है खुद को हम लोग जब वो बोली तो उसके अंदर एक अहम पैदा हो गया, यानी कि उसके अंदर एक एग्रेसिवनेस हो गया, अहम हो गया। तो अहम से होता है हमारा अहमदाबाद, तो वो फिर आ जाती है हमारे अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद गुजरात में यहाँ पर लोकेटेड है, तो वो आ जाती है अहमदाबाद, क्योंकि उसके अंदर एक अहम पैदा हो जाता है। फिर अहमदाबाद में वो एक जन से पूछती है कि अमृत कहाँ पर मिलेगा, तो वो बोलते हैं कि तुम पहले तो अपना ये जो नीले कलर का इंडिगो ड्रेस पहने हो इसे उतार लो और कॉटन का ड्रेस पहन लो। तो वो यहाँ पर कॉटन का ड्रेस को पहनती है, मतलब कॉटन के लिए गड्ढा खोदने लगती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह। हाँ, जो थर्ड में हुआ था उनका 1919 में, तो वो वाला यहाँ पर आ जाएगा, जो कि होगा आप लोगों का कॉटन मिल इंडस्ट्रीज के जो अगेंस्ट में हुआ था गांधी जी द्वारा, वर्कर्स के सपोर्ट में हुआ था। कॉटन मिल जो ओनर्स थे उनके अगेंस्ट में हुआ था कि वो लोग उससे जो है पेमेंट्स नहीं दे रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे गांधी जी ने 1919 में एक सत्याग्रह चलाया था, जो था आप लोगों का अमृतसर में हुआ था। ओके, तो यहाँ से अमृतसर हो गया, अहमदाबाद। फिर उसके बाद जो है वो खोदते गई, तो खोदते खोदते पहुंच गई एक ऐसे जगह पर जहां पर उसे बहुत सारे उसके जैसे ही फार्मर्स देखने को मिले, जो कि खुदाई उदाई कर रहे थे। तो वो जगह का नाम था खेड़ा। तो खेड़ा में भी जो है गांधी जी ने मूवमेंट किया था, जो था 1917 में हुआ था। ओके, तो ये जो था ये मूवमेंट ये फार्मर्स के सपोर्ट में था, क्योंकि वो लोग रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से आप लोग मार्क करेंगे खेड़ा। ओके, यस, तो दिस इज 1917 इन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स। अगेंस्ट वही जो है रिवेन्यू मतलब नहीं पे कर पा रहे थे, तो उसके कारण जो है गांधी जी ने यहाँ पर किया था। फिर उसके बाद फाइनली उसे खेड़ा में जो अमृत है वो मिल जाता है, लेकिन अब अमृत को निकालने के लिए उसको जो है वहां पर बगल में एक डंडा पड़ा हुआ मिलता है, तो वहां से आ जाएगा आप लोगों का डांडी, जो कि गुजरात में ही यहाँ पर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो डंडा से जो है अमृत को लेने के लिए यहाँ पर उसको डंडा मिलता है, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का डांडी। तो गाइस दांडी से जी से आप लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ला सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस, तो सिविल डिसोबीडियंस 1930 से 1931 तक चला था। तो यहीं से जो है दांडी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो यहाँ से दांडी आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से समराइज करवा देता हूँ कि एक गर्ल थी जिसका नाम था चंपा, जो कि बिहार में रहती थी। तो उसने इंडिगो कलर का एक फ्रॉक पहना हुआ था, तो वो बिहार में रहती थी। तो बिहार से हम लोग चंपा से कंसीडर कर सकते हैं चंपारण मूवमेंट, जो कि था इंडिगो प्लांटेशन एग्रेसिव सिस्टम के अगेंस्ट में, जो कि गांधी जी ने करवाया था। और ये जो चंपारण वाला हुआ था ये हुआ था 1916 में। फिर उसके बाद वो एक दिन महाभारत देखती है, तो महाभारत में उसे पता चलता है कि अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, तो वो निकलती है अमृत के तलाश में। तो वो जैसे ही जाती है अपने नेबर से पूछने,
तो वहां पे उसे एक बड़ा सा आदमी मिलता है जो कि उसे कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूंगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे, जो कि चौरी चौरा इंसिडेंस के बाद जो है एंड हो गया था। तो चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था 1922। फिर उसके बाद जो है वो लड़की को किसी ने बोला कि अमृतसर से जो है अमृत रिलेटिव लग रहा है तो शायद वहां मिल जाए। तो वो जाती है अमृतसर में। तो अमृतसर में उसे पता चलता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस बाग वो ये सब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अमृतसर में वो कंसिडर करती है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। फिर उसके बाद अब उसको मिल ही नहीं रहा था, तो फाइनली उसके अंदर एक अहम जागृत हो जाता है कि भाई अब कोई बता भी नहीं रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। तो उसके अंदर एक अहम हो जाता है कि मैं खुद से ही ट्राई करूंगी और खुद से ही निकालूंगी। तो अहम से आ जाता है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को आ जाती है। फिर अहमदाबाद में उनसे एक आदमी बोलता है कि भाई ये जो इंडिगो ड्रेस पहने हो आप, इसे निकाल दो और कॉटन का ड्रेस पहन लो। तो कॉटन से हम लोग यहाँ पर अहमदाबाद में लेंगे कॉटन मिल वर्कर्स वाला सत्याग्रह मूवमेंट, जो कि गांधी जी द्वारा ही चलाया गया था 1990 में। फिर उसके बाद वो कॉटन का ड्रेस को खोदते खोदते एक ऐसे जगह में पहुंच जाती है जहां पर उसे उसके जैसे बहुत सारे फार्मर्स देखने को मिलते हैं। तो वो जगह का जो नाम था खेड़ा। खेड़ा में भी जो है गांधी जी ने एक मूवमेंट जो है सत्याग्रह वो चलाया था 1970 में इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट। फिर उसके बाद फाइनली उसे खेड़ा में मिल जाता है अमृत। तो वो अमृत को निकालने के लिए एक डंडा का यूज करती है। तो उस डंडा से आ जाता है आपका डांडी। तो डांडी की डी से आप लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ला सकते हैं, जो है 1930 से 31 के बीच में चला है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैप। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, ओके, यस। तो गाइस अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको जिंदगी में याद ही रखना पड़ता है, जिसका तो स्टोरी नहीं बनाया जा सकता। तो सिंपल सा है, 3 है, आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये तो आप लोग डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं। तो इंडियन कांग्रेस सेशन, तो पहला आप लोगों का कलकत्ता गया। अच्छा, तो कलकत्ता जो है ये है हमारा वेस्ट बंगाल में आता है। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर जो कलकत्ता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कलकत्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस कलकत्ता में जो हुआ था वो था आप लोगों का कांग्रेस सेशन। तो यहाँ पर जो है बात रखी गई थी कि हम लोगों को जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको हम लोगों को अब शुरू करना है, ओके। तो यहाँ पर जो है बात रखी गई थी कांग्रेस के 1920 वाले सितंबर के कोलकाता सेशन, ओके, यस। फिर उसके बाद इसी बात को कोलकाता के सितंबर 1920 वाले सेशन की बात यहाँ पर हुई थी, जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन वाली बात को गांधी जी ने कांग्रेस के सामने रखी थी। फिर इसी बात को जो है नागपुर में उठाया गया, जो कि होता है आप लोगों का महाराष्ट्र में, ओके, यस। तो यहाँ पर आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को नागपुर मिलेगा, जो कि हुआ था नागपुर दिसंबर के सेशन में। ये भी 1920 में ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर हुआ ये था कि जो यहाँ पर प्रपोजल रखा गया था उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस के लोग जो है इसके साथ मिल गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, ओके। फिर इसी के बाद से जो है हमारा जनवरी में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया, ओके। तो यहाँ पर बात रखी गई। फिर यहाँ पे नागपुर में उसको हम लोगों ने जो है अप्लाई किया, ओके। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का एक मद्रास, जो कि है आप लोगों का तमिलनाडु में यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं आजकल। तो ये है आप लोगों का मद्रास। तो मद्रास में हुआ यह था कि जो बात की गई थी कि यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वहां पर बोला गया कि भाई सारे जो काउंसिल इलेक्शन है उसे हम लोगों को बंद कर देना है, ओके, यानी कि बॉयकॉट करना है, हम लोग ब्रिटिश के साथ बिल्कुल भी किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो मद्रास था वो ओनली जो प्रोविंस था जो कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्शन को जो है बॉयकॉट नहीं किया, ओके। तो ये माना।